हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें बेसिकली एक सब्स्टिट्यूटेड इंडोल रिंग गिवन है और हम उसमें ऐड कर रहे हैं CH2Cl2 विच इज डाइक्लोरोमीथेन एंड MElI विच इज योर स्ट्रॉन्ग बेस। इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। देखो, जब भी हमें CH2Cl2 के साथ कोई भी बेस दिया हो, ये बेस हो सकता है NaOH, KOH, NaOMe या मिथाइल लिथियम विच इज ऑर्गेनोलिथियम, कोई भी बेस हो सकता है। तो जब भी ऐसा कुछ गिवन होता है तो हमारे पास क्या होता है, कार्बीन बनती है। देखो किस तरह से कार्बीन बनती है। बेस है, बेस आएगा, बेस यहाँ से प्रोटॉन को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को देगा और ये यहाँ से जाएगा। तो एक तरफ से तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं आएगा, बट यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसे हम बोलते हैं कार्बीन। कार्बीन, तो कार्बीन हमेशा इंटरमीडिएट बनता है इन केसेस में। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हमने इंडोल लिया है, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। यहाँ पे मेरे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल है। इसको ना मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करती हूँ, 1 सेकेंड। इस तरह से यहाँ पे है NH और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ये। जैसे हमने इसमें MElI क्योंकि सोल्यूशन में प्रेजेंट है, जैसे हमने बेस डाला, बेस जो है वो इस प्रोटॉन को लेगा और यहाँ पे हमारे पास बनेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बेंजीन एज इट इज रहेगी क्योंकि एरोमेटिसिटी जो है वो इंटेक्ट रहती है। एन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है इस तरह से। उसके बाद हमने इसमें डाला कार्बीन ClH, इस तरह से। कार्बीन क्या करेगा, एल्कीन में इंसर्शन रिएक्शन शो करेगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो इंसर्शन के बाद हमारे पास क्या होगा, अगेन बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी ड्यू टू एरोमेटिसिटी। नाइट्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे अभी भी है और यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, वहां पे हमारे पास Cl और H इस तरह से आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना क्योंकि कार्बीन है तो रिंग एक्सपेंशन होगी। यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही इसने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन पे बन गए ना 5 बॉन्ड्स, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरह से ब्रेक होगा और यहाँ से Cl बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा। अब देखो इसमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो नंबरिंग करते हैं हम इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास एक तो बेंजीन रिंग है, उसके साथ हमारे पास बनी है एक 6 मेंबर रिंग इस तरह से। नाइट्रोजन उसका एक पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट है, सेकंड नाइट्रोजन है, यहाँ पे सिक्स्थ ऑलरेडी है, यहाँ पे फिफ्थ है जिसपे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये फोर्थ है और ये थर्ड है। ठीक है, अब नाइट्रोजन और थर्ड पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है और Cl जो है वो निकल चुका है। तो मेरे पास ओवरऑल जो है फाइनली ये वाला प्रोडक्ट मिला है। हुई क्या है, रिंग एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बीन बनी थी। कार्बीन क्यों बनी थी, क्योंकि बेस और डाइक्लोरोमीथेन, DCM और बेस कभी भी ये कॉम्बिनेशन दिख जाए तो कार्बीन बनती है और कार्बीन जो है वो डबल बॉन्ड पर जाके इंसर्ट होती है। और कौन सा डबल बॉन्ड, ये वाली रिंग का डबल बॉन्ड। बेंजीन को एज इट इज रखना है क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है करेक्ट, सी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास N है, N के ऑपोजिट में मिथाइल है, बाकी सब कुछ जो है वो एज इट इज है। सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सी। दैट्स इट अबाउट दिस। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, हेट्रोसाइक्लिक में भी किसका, इंडोल केमिस्ट्री का। ठीक है, और यही सेम रिएक्शन जो है, यही सेम क्वेश्चन पाइरोल के साथ भी पूछा जा सकता है। इस तरह से हमारे पास यही सेम टाइप का क्वेश्चन पाइरोल के साथ आ सकता है, विच इज कि CH2Cl2 और बेस की प्रेजेंस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन होती है ये। यहाँ पे हमारे पास जो है, वैसे तो जो इंडोल जो पाइरोल है वो हमेशा C2 पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करती है। दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट जो है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये होता है, लेकिन होता क्या है, रिंग एक्सपेंशन हो जाती है। वो रिंग एक्सपेंशन करके जो है वो 6 मेंबर पीरिडीन का डेरिवेटिव बनता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स कि हमें ए और बी दो मेजर प्रोडक्ट्स बताने हैं ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या ऐड किया है, टोसाइल हाइड्रोजीन और एसिड ऐड किया है बेस की प्रेजेंस। सेकंड स्टेप हमने बेस यूज किया है, हमें मिला प्रोडक्ट ए में हमने ऐड किया है H2PD CaCO3 और PbOAC ट्वाइस विच इज बेसिकली और लेंडलर्स कैटलिस्ट। और लेंडलर्स कैटलिस्ट हम सबको पता है क्या काम करता है, एल्काइन को कन्वर्ट करता है किसमें, सिस एल्कीन में। सिस एल्कीन में। तो हमारे पास बी कहीं ना कहीं होगा सिस एल्कीन, ए कहीं ना कहीं होगा एल्काइन।
ठीक है। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो ए तो सभी में अल्काइन है, मतलब ए तो हर एक में अल्काइन है, लेकिन बी को देखोगे तो बी सिस अल्कीन जो है वो, इसमें सिस अल्कीन नहीं है, इसमें जो एल्कीन है वो ट्रांस एल्कीन है, इसमें जो एल्कीन है वो ट्रांस एल्कीन है, बट इन दोनों में जो है वो सिस है, तो हमें देखना है कि सीओडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टेप बाय स्टेप। तो देखो सबसे पहले स्टेप में मैंने स्टार्टिंग मटेरियल लिया, जो बेसिकली जहाँ पे हमारा मेन फंक्शन ग्रुप जो है वो कीटोन है। इसमें हमने ऐड किया है टोसाइल हाइड्रोजीन TSNH NH2 in presence of ACOH। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है NH2 NHTS। यहाँ से हमारे पास वाटर का होगा रिमूवल, so -H2O। वाटर के रिमूवल के बाद हमारे पास जो है वो टोसाइल हाइड्रोजोन बनेगा। टोसाइल हाइड्रोजोन कैसा दिखता है, लेट्स सी। डबल बॉन्ड N NHTS, ये मेरे पास बना टोसाइल हाइड्रोजोन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने बेस ऐड किया। बेस का क्या काम है, वो इस वाले एसिडिक प्रोटोन को लेगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, इसको मैंने इस तरह से लिखा। बेस का काम है यहाँ से इस प्रोटॉन को लेगा, इस बॉन्ड, देखो एरो मोमेंट ध्यान से देखना, ये वाला जो बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से हमारे पास जो 3 मेंबर्ड स्ट्रेन्ड इपॉक्साइड रिंग थी उसकी रिंग ओपनिंग हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग एज इट इज। यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, और इस N के साथ अटैच डबल बॉन्ड N, और इस N के साथ अटैच है TS। ठीक है, टोसाइल ग्रुप। उसके बाद अगले स्टेप में दोबारा एरो मूवमेंट पे ध्यान देना, यहाँ पे O नेगेटिव जो है वो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो, क्योंकि जैसे O नेगेटिव आया इस कार्बन के पास बन गए 5 बॉन्ड्स, तो ये वाला जो है वो रिंग जो है वो ओपन होगी, और यहाँ से N2 गैस बन के निकलेगी, और यहाँ से TS भी निकल जाएगा। तो सारे लिविंग ग्रुप निकलने के बाद हमारे पास, मैं इसको एज इट इज ड्रॉ कर रही हूँ। देखो जो बॉन्ड टूट गया उसे मत बनाओ, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास आया है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास अटैच्ड है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन, इस तरह से। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, इसको ना वैसे प्रॉपर्ली ऐसे ड्रॉ कर लो, इसके साथ 2 प्रोडक्ट्स हैं तो ऐसे, सॉरी दो दो कार्बन है, इसको इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है। अब इसको अगर देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको देखने के लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग देखो किस तरह से करनी है, नंबरिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, कि फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड है क्योंकि कीटोन पार्ट है ना मेन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये वाला कार्बन सेवेंथ, ये वाला एट्थ, और ये वाला कार्बन जो है वो नाइन्थ है। ठीक है, 9 कार्बन है जिसमें सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल है। तो इसको तो हम इन 2 ऑप्शंस को तो पहले एलिमिनेट कर चुके थे। इसको देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल है, और 6 और 7 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मींस हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको रॉन्ग कर दो कि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल नहीं है, सो दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको कंफर्म करना है, तो इसको कंफर्म करने के लिए देखो हमने सेकंड स्टेप में लिंडलर्स कैटलिस्ट भी ऐड किया है। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ किस में कन्वर्ट करेगा, सिस एल्कीन में। सिस मतलब इस तरह से हमारे पास जेड एल्कीन में। बाकी सब कुछ रखना है एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज, बस ये जो ट्रिपल बॉन्ड है जो 6 और 7 पोजीशन के बीच में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन पोजीशन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना था। सो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So that's it for this. Now let's move on to the next one. The next question states major product in the following reaction is, तो हमारे पास इस तरह का ना कीटोन गिवन है, और हम उसमें ऐड कर रहे हैं हाइड्रोक्सिलमीन। जैसे हम हाइड्रोक्सिलमीन ऐड करते हैं कीटोन में, तो हमें पता है ऑक्साइन बनता है, तो पहला स्टेप तो होगा ऑक्साइन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O था, जब इसके पास हमने ऐड किया NH2OH, मैं इस तरह से लिख रही हूँ, वाटर की होगी रिमूवल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में टोसाइल हाइड्रोजीन में किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्साइन बनता है, मतलब यहाँ से हाइड्रोक्सिलमीन से वाटर की रिमूवल होगी, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा, बाकी सब कुछ तो रहेगा एज इट इज, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ये हमने बना लिया, दिस इज योर ऑक्साइन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें गिवन है इसाइल क्लोराइड, ACCl बेसिकली क्या होता है, CH3COCl। Cl हमें पता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे हमने लिखा ACCl। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो किस पे अटैक करेगा, इसाइल ग्रुप पे। यहाँ से Cl जो है वो लीव करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव भी निकल जाएगा वर्कअप पे, तो हमारे पास जो Cl नेगेटिव निकला फिर वो इसको ले लेगा। तो बेसिकली इन द एंड हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड NOAC।
OAC क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक किया था। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स हैं, तो ऑक्सीजन ने क्यों अटैक किया? सो रीजन इज अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट में क्या होता है कि अगर कभी भी हेटेरो एटम के पास, जिसके पास लोन पेयर होता है, उसके एडजेसेंट वाला जो एटम होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, तो इसके लोन पेयर्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी ड्यू टू अल्फा इफेक्ट। तो अब ये जो है ज्यादा इजीली और ज्यादा स्ट्रांगली अटैक कर पाएगा इसाइल ग्रुप पे। इसाइल इज बेसिकली CH3COCl, तो इसने अटैक किया इस पे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे वापस आएगा, Cl निकलेगा, तो यहाँ पे OEC बन जाएगा। ठीक है, H भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये बना। नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ नहीं गिवन, तो यहाँ पे होगा बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। बैकमैन फ्रेगमेंटेशन होगा। अब बैकमैन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो है वो लिविंग ग्रुप है, इसके एंटी वाला बॉन्ड, ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ जाएगा, लिविंग ग्रुप है ना। तो ये हुआ बैकमैन रीअरेंजमेंट और बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। डिफरेंस क्या है कि बैकमैन फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब भी हमारे पास बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। अब देखो यहाँ से बनने वाला कार्बोकैटायन हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इस वजह से यहाँ पे जो है वो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन होगी। ये बना हमारे पास इस तरह से। ये जो कार्बोकैटायन है 3 डिग्री है। अब मैं इसको रीअरेंज करके 5 मेंबर रिंग में लिख सकती हूँ। इसको मैं नंबर देती हूँ 1 2 3 4 5। एक 5 मेंबर रिंग है, तो इसको मैंने किस तरह से लिखा, इस तरह से एक 5 मेंबर रिंग बनाई। इसको मैंने आर्बिट्रेरली नंबर कर दिया 1 2 3 4 5। फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है और पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड पोजीशन एज इट इज, थर्ड एज इट इज, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास अटैच्ड है CH2CN, और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है इस तरह से। अब क्या होगा अगली बार यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट वाली पोजीशन से, ये वाली पोजीशन से हाइड्रोजन का प्रोटॉन का रिमूवल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो OAC नेगेटिव निकला है, वो OAC नेगेटिव इसका ये बेस का काम करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा। सो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। 5 मेंबर रिंग में एक डबल बॉन्ड बनेगा। सो लेट्स सी किस पोजिशन पे बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास है 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे बना मेरे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल एज इट इज, यहाँ पे 2 मिथाइल एज इट इज, यहाँ पे CH2CN। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बना। अब हमें देखना है इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो BOC को तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो क्योंकि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स है और यहाँ मेरा डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक है। अब बस पोजीशन की बात करनी है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड उस कार्बन से अटैच्ड है जिसके पास मिथाइल है, और जो कि नेक्स्ट टू दीज 2 मिथाइल्स हैं। सो इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से है, ये इसके नेक्स्ट है, और इसके नेक्स्ट पोजीशन पे CH2CN है। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर सारी चीजें देखोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो उस कार्बन से अटैच्ड है जो CH2CN से अटैच्ड है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2CN के से दूर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। तो क्वेश्चन जो था वो बेस्ड है 2 कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें कीटोन से बनाना था ऑक्साइन, और ऑक्साइन बनाने के बाद हमें ACCl से उसको क्या बनाना था, N डबल बॉन्ड OAC, और उसके बाद हमें क्या कर NOAC इस तरह से। उसके बाद इसके एंटी वाले बॉन्ड को हमने जो है वो ब्रेक करना था, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना था आफ्टर बैकबोन फ्रेगमेंटेशन। ये सब कुछ करके हमारा करेक्ट आंसर बनता है ए। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The next question states an optically pure organic compound has specific rotation of plus 40 degrees. The optical purity of the sample that exhibits specific rotation of plus 32 degrees is। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है इस क्वेश्चन में ऑप्टिकल प्योरिटी। ठीक है, ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी को हम एनेंशियोमेरिक एक्सेस भी बोलते हैं, परसेंटेज में होती है। ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होता है? दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ, इसका फॉर्मूला बता रही हूँ, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल divided by the specific rotation of pure compound or pure enantiomer times 100। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑप्टिकल प्योरिटी का। तो ऑप्टिकल प्योरिटी किसके इक्वल होगी? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल। सैंपल की स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ऑप्टिकली प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मतलब प्योर एनेंशियोमर की स्पेसिफिक रोटेशन इतनी है, और ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ सैंपल दैट एग्जिबिट्स स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 32 डिग्रीज। तो हमारे पास जो सैंपल है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है 32। स्पेसिफिक रोटेशन को ना हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा लैम्डा टी। लैम्डा वो वेवलेंथ होती है और जिसपे एब्जॉर्प्शन हो रही होता है, टी टेम्परेचर होता है। ये हमारे पास होती है सैंपल की।
specific rotation of sample divided by the specific rotation of the pure enantiomer or the pure compound. तो स्पेसिफिक रोटेशन सैंपल की हमें गिवन है 32 टाइम्स 100 भी होता है बिकॉज परसेंटेज में होता है ना. So 32 degrees is the specific rotation of sample divided by pure compound की specific rotation है 40 degrees times 100 due to percentage. इसको solve करोगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 80%. So that means D for this question is the correct answer. So बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर कंपाउंड टाइम्स 100. ठीक है, so that's it for this question. I hope ये clear होगा. Now let's move on to the next one. The last question states the correct order of stability of the following carbocations is. तो हमें 3 carbocations given है A, B, C. हमें बताना है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ऑर्डर बताना है बेसिकली इन 4 ऑप्शंस में से. तो वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले मैं A को ड्रॉ करती हूँ. A हमारे पास क्या है, OMe, और इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे एक चीज देखो, रेजोनेंस तो कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो दूर है इस पॉजिटिव चार्ज से, इसके कॉन्जुगेशन में नहीं है. तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, ये करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन. तो यहाँ पे टोटल 3 + 3 6 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हैं. दैट मीन्स 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी. तो यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं. और यहाँ पे नो रेजोनेंस. ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं. दूसरा कौन है, दूसरा है बी. बी की बात करते हैं. बी है OMe, डबल बॉन्ड. यहाँ पे है हमारे पास इस तरह से पॉजिटिव चार्ज. अब देखो ध्यान से इस पॉजिटिव चार्ज को. तो यहाँ पे हमारे पास इसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है. तो यहाँ पे पहली बात तो रेजोनेंस है. ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस है. और कौन सी रेजोनेंस है, अलाइलिक बॉन्ड की वजह से. अलाइलिक है ना ये कार्बोकटाइन, तो अलाइलिक कार्बोकटाइन की वजह से ये स्टेबल है. दूसरी बात, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ पे इसके अल्फा में इसके एडजेसेंट में 3 अल्फा हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी है. और हमें पता है रेजोनेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन. तो इतना तो क्लियर है कि जो बी है वो ए से ज्यादा ही जो है वो स्टेबल है, क्योंकि बी में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी. सी को ध्यान से देखो. सी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे है OMe, और यहाँ पे है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेजोनेंस है, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पोजीशन पे हेटेरोएटम अटैच है. तो यहाँ पे रेजोनेंस तो है. अरे रेजोनेंस कैसा है, इसके नॉन बॉन्डिंग से इसके एमटीपी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे रेजोनेंस है. अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं. तो अब अगर मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं तो ये जो सी है, सी जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा ए से, क्योंकि रेजोनेंस एक मेजर इफेक्ट है. बट अगर मैं सी और बी को कंपेयर करूं तो ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो है सी की. ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला जो रेजोनेंस है जो हेटेरो एटम की वजह से होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दिस अलाइलिक वन. ठीक है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम है. यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेशन है, या हेटेरो एटम के लोन पेयर्स की वजह से कॉन्जुगेशन है. तो ये वाला जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी जब हम वो बनाएंगे ना, इसकी जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें सभी का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगा. ऑक्टेट कंप्लीट होगा सभी का. इसमें क्या होगा, इसके जब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा. सॉरी, रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओगे जब, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. लेकिन जब यहाँ पे रेजोनेंस बनाओगे तो वहां सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होगा. मैं एक बार इसका रेजोनेंस ड्रॉ करके भी बता देती हूँ. सो लेट्स सी. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी OMe, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, इस तरह से. अब यहाँ पे सभी, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. तो ध्यान रखना कि अगर कभी भी हमारे पास हेटेरो एटम की वजह से कॉन्जुगेशन है या रेजोनेंस है, वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन देगी एज कम्पेयर टू अलाइलिक या डबल बॉन्ड की रेजोनेंस से. So that's it for this question and that's it for this video. I hope कि सारे questions आपको clear होंगे. Thank you so much.